श्रीमान नरेंद्र जी, बहन स्मृति जी, सुधांशु जी और सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं बहनों, आज प्रातःकाल दत्ता जी के साथ हमारी बातचीत चल रही थी। हमने कहा देखिए, एक वक्ता रहेगा, एक श्रोता रहेगा। तो हमने कहा हम सुनेंगे, आज आप बोलिए। तो हमको तो वैसे ही खड़ा कर दिए फालतू में। चलिए खैर, जब खड़ा कर दिए तो मैं बताता हूं कुछ एक आध बात। सुधांशु जी ने जो पुस्तक लिखी है, यह तो संघ का एक ओवरऑल व्यू लिखा है। हिस्ट्री भी है, क्रोनोलॉजी भी है, एपिसोड्स भी हैं, चेंजेस भी हैं, कैसे कैसे संघ का इवोल्यूशन हुआ यह भी है, और कहीं कहीं सेवा भी है। पूरा संघ का कार्य ही सेवा है। सेवा को और संघ के कार्य को अलग करना ये कठिन काम है। लेकिन रूढ़ शब्दों में, जो प्रचलित पॉपुलर शब्दों में सेवा का मतलब ऐसा लगाया जाता है कि समाज के उस वर्ग के बारे में हम क्या करते हैं जिसको अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा लगाया जाता है। और उसी दृष्टि से लोग देखते भी हैं। माननीय दत्ता जी ने बहुत अच्छे और विस्तृत रूप में संघ का पूरे कार्य का सुंदर वर्णन किया है। मेरा मन करता है कुछ घटनाएं आपके सामने रखूं तो वो जो माननीय दत्ता जी ने रखा है अधिक स्पष्ट होगा। हमारे ऋषियों में से एक महान ऋषि ने कभी कहा था, हे प्रभु, मुझको वो दृष्टि दे दे जिस दृष्टि के कारण मैं उन लोगों के मन में प्रवेश कर सकूं जो दुखी है, और उनके दुख से मैं दुखी हो जाऊं। ऐसा वरदान ऋषियों ने मांगा। को अनुस्याद उपायो अत्र येनाहम दुखितात्मनाम अंतः प्रविश्य भूतानाम भवेयम दुख भाग सदा। मैं उनके अंतर्मन में प्रवेश करके वे दुखी हैं, वैसा ही दुख मेरे को मिले, ये प्रार्थना ऋषि ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक भाव रखता है, मेरी इस मातृभूमि का कोई भी व्यक्ति है, कष्ट में है, तो वो कष्ट मेरे को अनुभूत होना चाहिए। अगर उसके मन में वो कष्ट अनुभव नहीं होता तो पक्का मानिए वो स्वयंसेवक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धारणा है। मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा एक लंबे समय तक। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक दिन हमारा एक प्रचारक कार्यकर्ता आए और उन्होंने कहा, एक बड़ी समस्या है, चाय बागान में अधिक है, दूर गरीबी है, और बाहर का पुरोहित वहां जाता नहीं, विवाह नहीं होते। विवाह नहीं होते, फिर भी बच्चे तो पैदा होते हैं। अविवाहित लोगों के बच्चे पैदा हो जाते हैं, इनके विवाह तो बिल्कुल ही नहीं होते। क्या किया जाए? ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई है। बड़ी मात्रा में लोग चर्च में चले जाते हैं। क्या करें? हमने कहा, प्रदीपन तुम बताओ क्या किया जाए। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तैयारी करता हूं। जिनके बच्चे विवाह के लायक हैं, इनके माँ बाप को चिंता है इनकी शादी कैसे होगी, हमारी शादी तो हुई नहीं थी। ऐसे बूढ़े लोगों के विवाह बुला करके शादी कराते हैं इनकी, और पर कुछ स्वयंसेवकों को भेजते हैं, वो पौरोहित्य कर देंगे, वे जानते हैं। बंधुओं, पहली बार एक कार्यक्रम में 12 साल पहले हुआ, 100 ऐसे लोग आ गए जिनका विवाह हुआ। दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंस इन असम। उनके बच्चे बड़े बड़े थे, उनकी शादी हो रही थी। एक क्रम चलता रहा। आपको जान के आनंद होगा, पिछले साल 5,500 लोगों का विवाह ऐसा हुआ था। कैन यू इमेजिन कि 3 जनरेशंस की शादी एक वेदी पर हो, एक यज्ञशाला में हो। दादा दादी की शादी, उनके बेटे की शादी, उनकी बेटी की शादी। ये समाज का दुख है, समाज का कष्ट है, समाज की कोई समस्या है। अल्टीमेटली हु विल सॉल्व इट एंड हु विल गो देयर?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के मन में ये वेदना होती है, कष्ट होता है। ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, एक मातृभूमि के बालक है। इनकी समस्या ये है, समाधान क्या होगा? सारे देश से पैसा इकट्ठा करते हैं, 5, 7, 8 करोड़ रुपया लेकर के, सामान लेकर के उनकी शादी करते हैं। आसान काम नहीं है। शादी में सारा सामान भी देते हैं, दिव्यता के साथ उनका विवाह होता है। उनको लगता है एक हम विराट हिंदू समाज के अंग है, हिंदू समाज ने हमको उपेक्षित नहीं छोड़ा है। मित्रों, इसकी अनुभूति वही लोग कर सकते हैं जो इसको अनुभव करते हैं, वहां जिनका विवाह होता है। एक परिवार में विवाह हुआ, इसके बाद अगला कार्यक्रम दूसरे गांव में था, 400-500 लोगों का। 6-7 दिन बाद पता लगा एक बहन जिसका विवाह हुआ उसका पति मर गया। वे लोग आए, संवेदना व्यक्त करने के लिए आए। ये महिला प्रसन्न थी, इनको आश्चर्य हुआ। ये महिला बोलती है, भैया हम विधवा तो हुए कम से कम, यहां हमारा कोई स्तर ही नहीं था, अन्यथा शादी हुई थी 6 दिन पूर्व, वो विधवा हो गई। अब समाज में इसको रिकॉग्निशन तो मिला। सारा देश ऐसी समस्याओं को समझता है क्या? नागालैंड संकट में आ गया था। नागालैंड की सीमा पर हाफलंग नाम का एक स्थान असम में है। हमारे उत्तर प्रदेश से कृष्णचंद्र अग्रवाल, उनको गांधी बोलते थे, ऐसे कार्यकर्ता प्रचारक थे, उनको भेजा गया। उनका नियम था, वे केवल खद्दर पहनते थे, वो गर्म कपड़ा कभी नहीं पहनते थे, वे केवल धोती पहनते थे, जूता नहीं पहनते थे, वे शाकाहारी थे, लहसुन प्याज नहीं खाते थे। मित्रों, 25 वर्ष तक उस हाफलोंग में रहे, 5000 फीट की ऊंचाई पर बड़ा छात्रावास चलाया। नागा दिमासा बच्चों को रखा, अपने बच्चों की तरह रखा। उनके लिए नॉनवेज बनवाते थे और स्वयं अपनी 2 रोटी अकेले चुपचाप बना करके खाते थे। सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया। मैं 20 साल बाद गया, उनके पढ़ाए हुए बच्चों में से 11 बच्चों ने संकल्प लिया, हमको गांधी जी ने पढ़ाया है। वे हमारे माता थे, पिता थे, गुरु थे, अध्यापक थे, उनके कारण से हम नौकरी करते हैं। 11 गांव में विद्यालय हम खोलेंगे। हाफलॉन्ग के पास के 11 गांव में सरस्वती विद्या मंदिर खोलने का काम उन बच्चों ने किया और आज 12 विद्यालय और चलते हैं उस हाफलॉन्ग के चारों तरफ। मित्रों, ये आसान काम नहीं है, ये कठिन काम है। जब समस्या हो गई कि नागालैंड के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो देश में अनेक जगह छात्रावास खोले गए। एक छात्रावास खुला गोरखपुर में, श्री राम छात्रावास। उसके लिए भोजन गोरखपीठ से आता था। एक छोटा सा बालक एक दिन मेरे पास आया, वो कक्षा 6 में पढ़ने के लिए आया था गोरखपुर में। उसने 12th कर लिया। 12th करते करते हमसे बोलता है, भैया हमारे को ट्यूशन करा दो, हमारी कोचिंग करा दो, हमको मेडिकल में जाने की इच्छा है। हमने उसका कोचिंग कराया, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी पढ़ा उसने, वो मेडिकल में आ गया। उसने MBBS किया, उसने MD किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। वो वापस दीमापुर गया, अच्छा डॉक्टर हो गया, आज फौज में कर्नल है, उसका नाम है वीलू वो। इसके घर के 4 बच्चे डॉक्टर हो गए। इन छात्रावासों में लड़कों ने BA किया, MA किया, नागालैंड में जाकर के हिंदी के अध्यापक हो गए। ऐसे लगभग 350 विद्यार्थी हैं जो इन छात्रावासों में पढ़ करके गए। नागालैंड में हिंदी पढ़ाते हैं और उसमें कबीर भी पढ़ाते, सूर पढ़ाते, तुलसी पढ़ाते, रसखान पढ़ाते, मीराबाई पढ़ाते हैं। बच्चों, देश के साथ वो जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? भी जोड़ते हैं। लेकिन उन बच्चों को उठा करके वहां से लेकर के आना, छात्रावासों में रखना, उनको पढ़ाना, उनको माता पिता का प्यार देना, उनकी सारी व्यवस्था करना, पढ़ने के बाद वहां भेज देना, सारे देश को एक साथ जोड़ने का इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? सेवा भी है, राष्ट्रीय कर्तव्य और दायित्व भी है। यह आसान काम नहीं है। एक एक बालक को पढ़ाने में 10 वर्ष 12 वर्ष लगता है, 15 वर्ष लगता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझता है ये हमारा अपना काम है। राष्ट्रीय दायित्व, कर्तव्य बोध और सेवा, ये कोई 2 चीज है ही नहीं। जहां दिखा ये संकट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। आज से 12 वर्ष पूर्व, 13 वर्ष पूर्व नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने सोचा बहुत संकट है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज दूर गांव में नहीं है। उन्होंने आह्वान किया सारे देश से डॉक्टर्स को, आप आ सकते हैं, 7 दिन के लिए आ जाओ। वो 7 दिन के लिए डॉक्टर सारे देश से आते थे।
आज 250 से ज्यादा डॉक्टर सारे देश से इकट्ठा होकर के 7 दिन का समय लेकर गुवाहाटी आते हैं और लोकल डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज के 150 मिल जाते हैं, 400 मिलकर के एक 40, 45, 50 टीम बनाते हैं, 7 दिन के लिए दूर जाते हैं, उनके साथ मेडिकल बॉक्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, दूर दूर गांव में 7 दिन 7 कैंप्स करके वापस आते हैं, अपने घर चले जाते हैं। जब विदा होते हैं उस गांव से एक दिन रहने के बाद उस गांव के लोगों ने पहली बार MD, MS, MCS डॉक्टर देखा होता है, उसका पता लिख लेते हैं। डॉक्टर साहब अपना एड्रेस दे जाइए, अपना टेलीफोन नंबर दे जाइए। और एक दिन तवांग से दूर किसी गांव से, नागालैंड में दूर किसी गांव में रात को कोई प्रॉब्लम हो गई, दिन में प्रॉब्लम हो गई, वो डॉक्टर को फोन करता है, प्रशांत लवानिया को, वो डॉक्टर को फोन करता है अभय कुमार को एम्स में, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर उसका फोटो खींच के भेजे हमारे पास, जल्दी से व्हाट्सएप पर भेज दे, भेजता है, वो उसको मेडिसिन लिख करके भेजता है, 10 मिनट में इलाज हो जाता है। वो तवांग बोमडिला में रहने वाला बालक, नागालैंड में रहने वाला बालक ये समझता है देश मेरा है। वो वहां के लोगों को कहता है मैं एम्स के डॉक्टर से अभी दवाई लिखवाता हूं, चिंता मत करो, दवाई लिखवाता है, वो उसको दवाई पहुंच जाती है। बंधुओं, ये आसान काम नहीं, ये सरल काम नहीं, कठिन काम है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत गहरा है। हम देश को संविधान की धाराओं से नहीं जोड़ सकते, ध्यान में रखना। हम इस देश को सेनाओं की ताकत से नहीं जोड़ सकते। ये देश जुड़ेगा आत्मीयता से, देश जुड़ेगा भावनाओं से, ये देश जुड़ेगा उस भाव से जिससे हम इनको आत्मीय समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वो भाव पैदा किया है, ये देश अपने आप को अपना समझता है। दूर का नागरिक वहां जाकर के सेवा करता है। त्रिपुरा में समस्या थी, हमने त्रिपुरा के कम से कम 2000 बच्चों को बाहर ले जाकर के पढ़ाया है। ये बच्चे सहारनपुर में रहे, मेरठ में रहे, दिल्ली के अपने सेवा भारती के छात्रावास में रहे। वे यहां से इंटर किया, BA किया, BCom किया, MSc किया, पॉलिटेक्निक किया, BTech किया, MSc किया, वापस गए। बहुत से नहीं भी गए, देश में नौकरी करने लग गए। 2000 से ज्यादा बच्चे त्रिपुरा के पढ़ करके वापस पहुंच गए। उनको लगा हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पढ़ाया, अपना माना है। मित्रों, ये आसान काम नहीं, कठिन काम है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समझा ये देश अपना है, ये मातृभूमि अपनी है। इस मातृभूमि के किसी भी कोने पर पैदा होने वाला बालक और किसी भी कोने का भूमि का खंड हमारी मां की तरह है। एक बार भारत माता की जय बोलने का एक भाव है, उसके पीछे की एक अंतरात्मा है। एक बार भारत माता की जय बोलते ही दूर कोने पे खड़ा बालक हमारे परिवार का अंग होता है। ये भाव आता है क्या? हमने अपनी प्रार्थना में भारत माता की जय बोली है हर दिन। भारत माता की जय अपने आप में एक दीक्षा है, एक संस्कार है। मैं सुधांशु मित्तल जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने सारे इस भाव को संकलित करके संक्षेप में हमारे सम्मुख रखा है। मैं कोई बोलने वाला वक्ता नहीं, मैं श्रोता था। नमस्कार।